स्वागत है आपका मैथ्स के एक और धमाकेदार वीडियो में। लास्ट टाइम हमने सीखा था एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी दो नंबर का। आज हम सीखेंगे एचसीएफ एलसीएम तीन नंबर का कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, तो एक तीन नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 12, 15, 24। इन तीन नंबर का मैं निकालूंगा एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो पहली मेथड अपन ने क्या सीखी थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तीन नंबर के केस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान होती है। जैसे 2 किया तो कितना है 6, 2, 3, 3, 1। फिर 15 का किया प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना आएगा बेटा 3, 5, 5, 1। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, फिर अपन लिखा 12 मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 15 लिखा मतलब बेटा 3 इंटू 5 और 24 लिखा बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। या देखो जब भी एचसीएफ निकालते हैं ना बेटा तो जो है मिनिमम पावर देखते हैं। जैसे अपन 2 की मिनिमम पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मतलब 3, तो मतलब 2 की मिनिमम पावर तो है ही नहीं। 3 की मिनिमम पावर तीनों में 1, 1, 1 है, 5 नहीं है, तो मतलब इनका एचसीएफ मिनिमम पावर, तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ तो इनका एचसीएफ हो रहा है बेटा 3, क्योंकि 3 की पावर ही जो सब में कॉमन है। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम में सारी मैक्सिमम पावर लिख दो। तो एलसीएम कितना होगा बेटा, एलसीएम होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, मतलब 8 इंटू 15। तो आंसर कितना आएगा बेटा 120। तो एचसीएफ कितना आया 3, एलसीएम कितना है बेटा 120। एक एग्जांपल से और समझते हैं। तो एक एग्जांपल अपन ने और लिया जिसके अंदर अपन ने लिया 72, 240 और 252। इसका अपन को एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूँ 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन के तो 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए बेटा 2, 120, 260, 230, 215, 3, 5, 5, 1। 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए बेटा 2, 1, 2, 6, फिर 2 कितना है 60, 3, 3, 21, 3, 7, 7, 1। हाँ है ना। तो 72 को मैंने क्या लिखा बेटा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। 240 को मैंने क्या लिखा बेटा 2 की पावर 4, 3 इंटू 5। और 252 को क्या लिखा बेटा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7। हाँ है ना। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा बेटा, तो देखो कॉमन फैक्टराइजेशन 2 की मिनिमम पावर कितनी है 2 की पावर 2, 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, 5 भी नहीं 7 भी नहीं, मतलब ये तो हो गया अपना एचसीएफ 12। एलसीएम क्या होगा बेटा 2 की मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की पावर 2 और 5 और 7 भी आ जाएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 5040। तो क्या उम्मीद है आपको समझ में आया होगा तीन नंबर का एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। अब हम सीखते हैं दूसरी मेथड की, लॉन्ग डिवीजन और शॉर्टकट से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। बेटा एचसीएफ की सेकेंड ट्रिक अपन ने क्या सीखी थी, लॉन्ग डिवीजन। अब तीन में लॉन्ग डिवीजन कैसे लगाते हैं, तो तीन में लॉन्ग डिवीजन लगाने का सिंपल सा तरीका है, किन्हीं भी दो को लॉन्ग डिवीजन में ले लो। तो अब बताओ किन को लूँ, 12, 15 या 15, 24 या 12, 24। तो ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे, जिनमें गैप बहुत कम हो। तो क्या इन दोनों में गैप बहुत कम है, इन दोनों का गैप अगर बहुत कम है तो इन दोनों में से अपन एचसीएफ एलसीएम लॉन्ग डिवीजन। तो 15 को मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 1 जा 12 कितना है बेटा 3। फिर 3 से अपन ने 12 को डिवाइड किया, 12 4 3 4 जा 12। तो मतलब इन दोनों का एचसीएफ तो 3 है। अगर इन दोनों का एचसीएफ 3 है तो 3 और 24 दोनों में फिर एचसीएफ वाली यही मेथड लगाना, 24 3 8 टाइम्स 24। मतलब ये भी क्लियर होगा कि ये इन दोनों का एचसीएफ भी 3 आ गया, मतलब फाइनली तीनों का एचसीएफ कितना आया बेटा 3 आया। एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। अब देखो 72, 240 और 252 है, तीन नंबर है। अब तीन नंबर में ये क्लियर है कि ये दोनों बहुत ज्यादा पास में, तो पहले अपन इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो 240 से अपन ने 252 को डिवाइड किया, ठीक है, कितना आया बेटा 1 टाइम्स 240 कितना आया बेटा 12। 12 से 240 को डिवाइड किया, क्लियर दिख रहा है 20 टाइम्स, डायरेक्ट कर देता हूँ। तो इन दोनों का एचसीएफ तो 12 है। और उम्मीद है 12 और 72 का एचसीएफ भी आपको निकालते आया होगा। 72 को 12 से डिवाइड करो, 6 जा 72। अगर सपोज करो डिवाइड नहीं होता तो अपन इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं, पर समझ में आ गया कंप्लीटली डिवाइड। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया बेटा 12। तो क्लियर है इनका एचसीएफ 3 है, एलसीएम कितना है, सॉरी इन तीनों का एचसीएफ कितना है 12। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं इनका एलसीएम निकालना है,
तो एलसीएम निकालने की दुनिया भर में एक ही ट्रिक है, मैंने बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन पर सबको साथ में ले लो, जैसे 12, 15, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन ने एलसीएम निकाला 2, 6, 15 तो ऐसे ही 12, फिर 2 किया बेटा 3, 15, 6, फिर 2 किया 3, 15, 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1, 5, 1, फिर 5 से किया 1, 1, 1, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आएगा बेटा 120। हाँ है ना, क्लियर है बेटा। तो इनका एच 120, सेम इसमें भी अपन लगा लेते हैं 3 नंबर का। तो अपन ने किया 72, 240, 252, 2 से किया बेटा 36, 120, 126, फिर 2 से किया बेटा 18, 60, 63, 2, 9, 30, 63 में कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर 2, 9, 15, 63, फिर 3 से किया 3, 5, 21, फिर 3, 1, 5, 7, फिर 5, 7, तो क्लियर है कि 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 क्या आ जाएगा कि नहीं एलसीएम। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 5040। तो उम्मीद है आपको सेकंड मेथड भी समझ में आई होगी एचसीएफ एलसीएम निकालने की, एचसीएफ की लॉन्ग डिवीजन, एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन पर सबको साथ में लेके। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपन सीखेंगे शॉर्टकट मेथड दोनों की। अब शॉर्टकट मेथड अपनी क्या बोलती है कि अपन ने बोला था जो सबसे पास में उसका डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है वो एचसीएफ हो जाता है। जैसे अगर इन तीनों में देखो सबसे पास में कौन है 12 और 15, इनका डिफरेंस निकाला बेटा, इनका डिफरेंस कितना है 3, क्या 3 सबको डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो 3 हो गया अपना एचसीएफ। हाँ है ना, यहाँ देखते हैं, देखो 72, 240, 252, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जो पास में 12, 12 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी करेगा तो इसको भी कर ही रहा है, 72 को 12, तो मतलब इन तीनों का एचसीएफ हो गया 12। क्या एचसीएफ बहुत आसानी से निकल जाता। अगर सपोज करो 12 डिवाइड नहीं करता तो अपन आगे भी करते हैं ना बेटा, 12 1 लिख दो, फिर 2, ये अपन मेथड सीख चुके हैं लास्ट टाइम पे। क्लियर है कि आगे बढ़ जाओ, पर शॉर्टकट कोशिश करो। नॉर्मली 2 से समझ में आ जाता है कि अगर आप करोगे कि भाई 2 नंबर का डिफरेंस निकाल, जो सबसे पास में तीसरा नंबर लगभग डिविजिबल होता है, इजीली समझ में आ जाता है। अब एलसीएम में अपन देखते हैं बेटा कि भैया इनमें कॉमन क्या दिख रहा है। तो अगर 12, 15, 24 में 3 कॉमन दिखा, 3 को लिखा, तो ये कितने टाइम्स बेटा 4 टाइम्स, ये कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स है बेटा 8 टाइम्स। 4 और 8 का एचसीएफ और आराम से आ सकता है। इन दोनों में कॉमन कितना आ सकता है 4 आ सकता है। तो 4 को बाहर निकालो तो 3 इंटू 4, तो कितना आएगा 152। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 5 2 10, क्या आ गया 120 एलसीएम। चेक करके देखें यहाँ पर 72, 240, 252 में क्या कॉमन दिख रहा है 12, 12, 12 दिख रहा है, 12 को बाहर निकाला तो ये कितना है बेटा, और ये आ जाएगा 21 टाइम। अब इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को बाहर निकाल दो तो 24, 3, 10, 21, इन दोनों में 3 कॉमन निकल रहा है तो 72, 1, 10, 7। अब कुछ भी कॉमन है, सबका मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5040। क्या आ जाएगा एचसीएफ एलसीएम शॉर्टकट मेथड से। 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम सीख लिया है हमने। अब हम सीखेंगे किसी भी फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं तो ये पता होगा फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे 1/2 और 3/4। एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने कि 1/2 और 3/4 का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखो सुनना ध्यान से, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कोई भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकलता है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन is always equal to HCF of numerator upon LCM of denominator, और LCM of fraction is equal to LCM of numerator upon HCF of denominator। मतलब जो पूछा है HCF पूछा है फ्रैक्शन का तो HCF न्यूमरेटर का निकालो, तो डिनोमिनेटर क्या निकालोगे आप LCM। अगर LCM पूछा है फ्रैक्शन का तो एलसीएम किसका निकालोगे न्यूमरेटर का, तो डिनोमिनेटर का क्या होगा एचसीएफ। उल्टा कर दो, सिंपल सा। तो मैंने निकाला यहाँ पे 1 और 3 एग्जांपल है, तो एचसीएफ ऑफ 1,3 और एलसीएम ऑफ 2,4। तो ऊपर का एचसीएफ 1, नीचे का एलसीएम 4, तो क्या 1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सेम यहाँ पर अपन निकाला एलसीएम ऑफ
1,3 एंड HCF ऑफ 2,4। तो ऊपर का LCM 3, नीचे का HCF 2। क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो अपन एक एग्जांपल और समझते हैं, 3 फ्रैक्शन का। जैसे बोला मुझसे 2/3, 4/7 और 8/27। इसको कर लेते हैं 4/9 कर लेते हैं। तो 2/3, 4/9, 8/7। अब मैं निकालता हूं इसका HCF। तो HCF मतलब ऊपर का HCF। तो ऊपर का HCF क्या होगा बेटा? 2, 4, 8 का HCF अपॉन LCM किसका? 3, 9, 27 का। तो ऊपर का HCF कितना आएगा बेटा? 2 और नीचे का LCM 27। क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसका HCF? 2/27। LCM निकालते तो ऊपर का LCM थोड़ा समझ गए होंगे। 2, 4, 8 का LCM आएगा अपना 8 और नीचे का HCF 3, 9, 27 का HCF आएगा 3। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि किसी भी फ्रैक्शन का HCF LCM कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है। HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM। LCM निकालना न्यूमरेटर का LCM, डिनोमिनेटर का HCF। क्लियर है बेटा? यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? अब हम सीखेंगे कुछ प्रॉपर्टी HCF LCM की। HCF LCM की एक प्रॉपर्टी होती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उम्मीद आपको पता होगा कि जैसे 24 और 40 दो नंबर है, इनका HCF अपने लिखा था, इनका HCF कितना हो बेटा? 8। ठीक है ना? और इसका LCM कितना होता है बेटा? 120। 8 इन दोनों को डिवाइड करता है, 120 इन दोनों से डिवाइड होता है। तो 8 इंटू 120 कितना होता है बेटा? 960। और 24 इंटू 40 भी कितना होता है बेटा? 960। तो एक बात गांठ मान लो कि भाई साहब दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हाँ है ना? दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि याद रखना, कोई भी दो नंबर है वो दोनों नंबर हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इसमें कभी भी अपन नेगेटिव नंबर्स नहीं लेते हैं, ना ही जीरो लेते हैं। क्लियर है ये बात? कोई डाउट? पक्का? अभी तक हमने देखा HCF किसी भी नंबर का कैसे निकालते थे, LCM किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे HCF LCM की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, बचपन से अपनी एक समस्या है बेटा, ठीक है, कि जहां अपन को सीधा क्वेश्चन पूछा फट जवाब दे देते हैं, पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गड़बड़ जाती। घुमा फिरा के मतलब शब्दों की समस्या। क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के वर्ड प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिया। जहां वर्ड प्रॉब्लम आई क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक 3 क्लासेस जिनमें स्ट्रेंथ है 40, 60 और 100, उनको लार्जेस्ट ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, अपन ने देखा है HCF कब निकालते हैं? जब उनको अपन को लार्जेस्ट में डिवाइड करना होता है। तो लार्जेस्ट में डिवाइड करना मतलब जो डिवाइड करता है वो HCF होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ इतना समझना है कि इसका HCF निकाला। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने घुमा के पूछा है कि आपको ग्रुप में डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं है, उस ग्रुप की स्ट्रेंथ कितनी होगी? इन तीनों का HCF ऑफ 40, 60 एंड 100। उम्मीद है आपको आता होगा शॉर्ट ट्रिक HCF। डिफरेंस निकालो जो क्लोज है, कितना है? 20। 20 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 20 इसको भी कर रहा है, 20 इसको भी कर रहा है, तो इसका HCF कितना आएगा? 20। तो ग्रुप की स्ट्रेंथ कितनी होगी बेटा? 20। क्लियर है? अभी हमने देखा HCF की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अब हम लेके आए हैं LCM की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझते हैं बेटा कि 5 बेल से रिंग टुगेदर इट्स माय मिस्टेक, माय बैड। ठीक है, हमने अभी तक HCF की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखी। अब हम LCM की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ में आया कि LCM का क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन दिया बेटा 5 बेल्स है जो इंटरवल में रिंग हो रही है 2, 4, 6, 10, 20 सेकेंड्स में। वो सब एक साथ बजी थी सुबह 7 बजे। अब वापस कब बजेगी? मैंने बताया था जब भी चीज़ों को साथ में लाना हो तो क्या निकालो? LCM। तो अपन ना सिंपल सा क्वेश्चन है, LCM कितना? 2, 4, 6, 10 और 20 का LCM निकालना है। तो देखो 2, 4, 6, 10, 20 का LCM क्या होगा बेटा? 2, 4, 10, 20 का LCM तो 20 है। 6 में 3 कॉमन है, 3 को और मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 3। क्या आफ्टर 60 सेकेंड वो वापस एक साथ बजेंगी कि नहीं बजेंगी? क्या क्वेश्चन का जवाब आ गया कि नहीं आ गया? दो कितना सिंपल हो जाता है। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है HCF और LCM की। बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मुझसे बोला गया द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 4 and 8।
वन ऑफ द नंबर इज 16, फाइंड द अदर नंबर। तो देखो बहुत सिंपल है बेटा, एक नंबर 16 है, सेकंड नंबर पूछा है, HCF कितना है बेटा 4, LCM कितना है उनका 48। क्या अब सेकंड नंबर B निकाल सकते हैं? उम्मीद आपको पता होगा। 4 इंटू 48 अपॉन 16 कितना है बेटा 3, 4 इंटू 3 कितना आएगा बेटा 12। क्या सेकंड नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थैंक्स अ लॉट।